नमस्कार, मैं हूं आरती भट्ट और स्वागत है आपका हमारे शो नए भारत की नई ऊंचाइयां, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं स्टार्टअप से कुछ ऐसी कहानियां जिन्होंने अपने औद्योगिक क्षेत्र में नई क्रांति लाकर रख दी। ड्रोन्स की बात हम पहले भी करते हुए आए हैं, पर अगर मैं आपसे कहूं कि अब ड्रोन आपके शहर में आपको दवाइयां डिलीवर कर सकता है या फिर ड्रोन हिमाचल के सेब आपको आपके घर तक पहुंचा सकता है, तो लगेगा ना अचंभा। पर मैं आपको बता दूं, आपको अचंभित होने की जरूरत नहीं है। लगातार ड्रोन इंडस्ट्री में हो रहे विकास को देखते हुए ये सपना अब सच लगता है। और आज की हमारी स्टार्टअप की कहानी भी एक ऐसी ही ड्रोन कंपनी की है जिन्होंने न सिर्फ नए लगातार बदलते जमाने के साथ ड्रोन से डिलीवरी के नए तरीके को अपनाया, बल्कि हाल ही में एक ऐसा एडवांस UTM सिस्टम भी लॉन्च किया है जो एयर ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकता है। तो आइए बात करते हैं स्काई एयर के को फाउंडर मिस्टर श्रीकांत शारदा जी से। तो मैं स्वागत करना चाहूंगी स्काई एयर के को फाउंडर श्रीकांत शारदा जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना समय देने के लिए। Thank you so much. It's pleasure, madam. ओके, Yes. तो सर बेसिकली हमारा जो शो है उसका नाम है नए भारत की नई ऊंचाइयां, जहां पर हम स्टार्टअप्स की ऐसी कहानियां लेकर आते हैं जिन्होंने अपने औद्योगिक क्षेत्र में कुछ ना कुछ क्रांति लाकर रख दी। एंड स्काई एयर की अगर हम बात करें तो एक नया कॉन्सेप्ट कि किस तरह से हम ड्रोन्स के जरिए एक डिलीवरी कर सकते हैं। तो इसी की हम जानना चाहते हैं कि आखिर क्या कहानी है स्काई एयर की, किस तरह से इसकी शुरुआत हुई, कैसे ये छोटा सा बेसिक सा आइडिया आपके दिमाग में और कैसे आपने इसको इतना बड़ा बिजनेस बना दिया। सो प्लीज। Madam, thank you very much firstly for the opportunity कि आज मैं कुछ एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ स्कायर के बारे में, इस नई एमर्जिंग टेक्नोलॉजी के बारे में। बेसिकली ये जर्नी बहुत ही प्लेजरफुल है। Basically, we have been on this aspect of delivering by airspace using drone as a technology. ये आइडिया हमारा बहुत कुछ साल पहले हमने डिस्कस किया, अडॉप्ट किया। एक चैलेंज के तरीके से हमने इसमें अपना डेडिकेशन एंड फोकस क्रिएट किया। एंड टुडे by God's grace and with entire team as a support system, हम लोग ने बहुत ही एक ऐसा माइलस्टोन अचीव किया है। एंड आई फील वेरी प्राउड टू से अबाउट दिस that we are doing deliveries in real time using that airspace what we dreamt of earlier using drones. तो हम आज ब्लड सैंपल्स, वैक्सीन्स एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स, काफी कुछ हम डिलीवरी कर रहे हैं in such areas, in such terrains जहाँ पे there is a real time need. मतलब लोगों को जो 5-7 घंटे 10 घंटे ऐसे डिस्टेंस जो लगता है, and that too with very great difficulty in hilly terrains and all, drones बहुत आसानी से एक टेक्नोलॉजी के adoption से we are able to cater to the need in very less time, very efficiently. बहुत अच्छे से हम इस पर्टिकुलर पेन पॉइंट को विथ ईज ऑफ लाइफ हम कैटर कर पा रहे हैं। तो इट इज रियल टाइम हेल्पिंग, इट इज रियल टाइम सर्विंग द नेशन, सर्विंग ह्यूमैनिटी, एंड वी फील सो नाइस अबाउट दिस। तो सर अगर मैं जानूं कि भारत में बिकॉज ड्रोन्स को लेके बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, एंड ऐसा भी है कि पब्लिकली और कमर्शियली हम ड्रोन्स को नहीं उड़ा सकते, लेकिन आपका इस तरह से आइडिया लेके आना और इसमें सक्सेसफुल भी होना, तो मैं जानना चाहती हूँ, मेरे को लगता है कि हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि क्या प्रोसेस है, किस तरीके से आप ये इन एरियाज पे इस तरह से डिलीवरी कराते हैं, किस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है, क्या सरकार की आपको गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है, ऐसे कौन से रूल्स है जो आप लोग फॉलो करते हैं, एंड देन यू डू दैट। तो उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम चाहेंगे। So, madam, by vision of our great leader of our nation, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक विजन कैरी किया, एंड हमारी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने इस पे डीप डाइव करके हमारी पॉलिसी जो अनलाइक अदर नेशंस बहुत स्ट्रिंजेंट थी, 2021 में इसको बहुत ईज कर दिया इन्होंने बेसिकली, एंड दैट हेल्प द इंडस्ट्री ओवरऑल। it helped everybody in this ecosystem, जिसमें एक विजन को रियलिटी में कन्वर्ट करने में हमको बहुत आसानी। 2021 September, I believe, this policy of drone which was rolled out, इसमें बहुत सिंप्लीफाई करके इंडस्ट्री को अपलिफ्ट करने के हिसाब से with that vision and make India a global hub by 2030,
जो विजन रखा, उसमें everybody got into it, really tried to contribute to make our nation a global hub. तो वो पॉलिसी के हिसाब से बेसिकली बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से, whether it is manufacturing, whether it is drone as a service, whether it is PLI scheme, हर तरीके से उसमें इंडस्ट्री को सपोर्ट सिस्टम डिजाइन किया गया। एंड उसके बाद आप देख सकते हो 2021 से रियल टाइम जिस स्पीड से इंडिया में ड्रोन इकोसिस्टम डेवलप हुआ है, आई डोंट थिंक सो एनी अदर नेशन कुड हैव ड्रीम्ड ऑफ टिल डेट। आज तक कोई भी दूसरा नेशन ऐसा इतना सिंप्लीफाइड ड्रोन पॉलिसी के साथ नहीं है। दे हैव लॉट ऑफ स्ट्रिक्ट रूल्स। कई जगह पे you cannot fly a commercial drone beyond 2 kilometers या without too many permissions into it। तो हमारे पॉलिसी के हिसाब से जस्ट स्मॉल आपको एग्जांपल देना चाहूंगा which will help you to understand कि किस तरीके से इसको सिंप्लीफाइड किया है हमारे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने। तो पूरे इंडिया के मैप को आई थिंक अंडर दिस ड्रोन पॉलिसी दे हैव डिवाइडेड इनटू 3 zones, and it's green zone, yellow zone and red zone. Green zone mein one can just intimate and without formal permission they are allowed to fly the commercial drones as well. So wo green zone constitutes to almost about more than 70-75% of India as per this digital map. ओके, एंड येलो जोन एक ऐसा जोन है जहां पे विद परमिशन आप फ्लाई कर सकते हो विद सर्टेन गाइडलाइंस, एंड रेड जोन आर सच जोन्स वेयर वी हैव डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स, वी हैव एयरपोर्ट्स, वी हैव सर्टेन लिमिटेड और सेंसिटिव एरियाज वेयर वी आर नॉट अलाउड टू फ्लाई। सो बहुत ही वेरी क्लियर गाइडलाइन के हिसाब से इस पॉलिसी के अंडर में फ्रेमवर्क किया गया है how drone companies are supposed to follow these guidelines, and there are other guidelines or rules that where we have to apply for certain permissions for each flight, where we are supposed to intimate what all precautions we need to take। हर चीज बहुत simplified तरीके से उसमें notify किया गया है। तो उस policy के अंडर में I think after this policy was rolled out, I think hundreds of companies have come into this drone ecosystem because this has really helped to look for new opportunity, not only for entrepreneurs but also for jobs creation। इतने drone pilots आज train हो रहे हैं इंडिया में under that RPTO scheme, and बहुत कुछ ancillary parts का development हो रहा है within India। Of course there are a lot of limitations, आज भी कुछ dependencies है outside, but I think with the vision very shortly we will be self-efficient nation where every part, everything will be developed within India, integrated within India, and we'll be exporting very soon drones as well as technologies from India। So that's everybody in the system is carrying that vision as per our honorable Prime Minister's vision। Okay. तो रिसेंटली मुझे जानकारी है कि आप लोगों ने एक एडवांस यूटीएम सिस्टम भी लॉन्च किया है, तो इसका क्या पर्पस है, किस तरीके से वर्क करता है, मैं ये भी जानना चाहूंगी। तो मैडम जैसे ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का एक एप्लीकेशन है, वैसे सर्विस प्रोवाइडिंग का एक एस्पेक्ट है ड्रोन इकोसिस्टम में, वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म वेयर ऑल ड्रोन्स कैन बी कोऑर्डिनेटेड एंड तो रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एसेंशियल हो जाएगा आगे जाके कि जैसे ATCs होती हैं फॉर एयरपोर्ट्स टू कोऑर्डिनेट विद डिफरेंट एयरलाइंस, वैसे ही ड्रोन्स ऑफ मल्टीपल कंपनीज को कोऑर्डिनेट करने के हिसाब से रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स एसेंशियल दैट देयर हैज टू बी सम प्लेटफॉर्म। तो इसीलिए हमने एक विजन कैरी किया कि यूटीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट का प्लेटफॉर्म है। तो जिसमें ड्रोन्स जो पायलटलेस ड्रोन्स होते हैं या पायलटेड भी ड्रोन्स होंगे आगे जाके, तो ऑल दिस ड्रोन इकोसिस्टम के जितने भी ड्रोन है जो एयर स्पेस में उड़ेंगे उनको कोऑर्डिनेट करना, उनके पाथ्स को अप्रूव करना, उनके परमिशंस विद इजीनेस दिलवाना,
एंड उनके पाथ्स को कुछ हद तक मॉनिटर करना कि वो सही लीगली और सही तरीके से फ्लाई हो रहे हैं, कोई एयर स्पेस में कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज के हिसाब से एक फोरकास्टेड वे में एक प्लेटफॉर्म की जरूरत थी, जो हमारी कंपनी ने लॉन्च किया है। एंड ऑनरेबल मिनिस्टर सर नितिन गडकरी जी ने इसमें इसका इनॉग्रल किया था। तो बेसिकली ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है which will be very essential in times to come to make it very लीगलाइज्ड तरीके से इसमें कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल होना चाहिए रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो क्रिएट किया गया है एंड लॉन्च किया गया एंड काफी स्टेट गवर्नमेंट्स अभी अडॉप्ट भी कर रहे हैं इसको। तो वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग इट। तो हम एक इकोसिस्टम के हिसाब से सॉफ्टवेयर का एक अलग इम्पोर्टेंस है, हार्डवेयर का अलग इम्पोर्टेंस है, ऑपरेशंस का अलग इम्पोर्टेंस है, ट्रेनिंग का अलग इम्पोर्टेंस है। तो पूरा इकोसिस्टम ओवरऑल डेवलप हो रहा है जिसमें सॉफ्टवेयर का एक इम्पोर्टेंस है। हमने उसी के हिसाब से यूटीएम को लॉन्च किया। इट्स कॉल्ड स्काई यूटीएम। तो सर अगर मैं बात करूं, इस तरह हम प्लान कर रहे हैं फ्यूचर का ये कि अब हमें आसमान में डिलीवरी होते हुए ड्रोन्स दिखेंगे, खूब आसमान में ड्रोन्स से भरा होगा शायद आने वाले समय में। पर इसको रेगुलेट कर पाना, इसमें सेफ्टी पर्पस को देख पाना, अगर हम देख पाए, क्योंकि अभी हाल में इंडिया में एंटी ड्रोन्स पे भी बहुत सारा डिस्कशन शुरू हो गया है और उसकी तरफ भी लोग वर्क कर रहे हैं। तो कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे हम, अगर हम सिक्योरिटी पर्पस से देखें, कि जो हमारे ड्रोन से जो डिलीवरी के लिए है, एंड देन जो अगर कोई बाहरी सिक्योरिटी पर्पस से कोई बाहरी ड्रोन अगर हमारे यहाँ आ रहा है, तो उससे कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे हम इस चीज को? तो देखिए, हर टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव एंड कुछ लिमिटेशंस होती है बेसिकली। तो डेफिनेटली ये चैलेंज आज है कि हम जब एक टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांटेज देखते हैं कि ईज ऑफ डिलीवरी और ईज ऑफ स्प्रेइंग, ईज ऑफ सर्वे, ईज ऑफ मैपिंग, काफी एप्लीकेशंस में इसका बहुत ही कॉन्ट्रीब्यूटरी एसेंस देखते हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी में। वहां पे हमारी सिक्योरिटी एस्पेक्ट को भी ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में डेफिनेटली देयर इज अ स्मॉल चैलेंज ऑफ जो इलीगल ड्रोन होते हैं उनके अपने रास्ते बनाए जा रहे हैं, कोई तरीके से उसमें न्यूसेंस क्रिएट हो भी रहा है, आई एग्री। बट हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स है, दे आर सो कीनली ऑब्जर्विंग, adopting and creating new aura of building a secured border ecosystem as well as ड्रोन के यही जो मैं यूटीएम की बात कर रहा था, दैट इज प्योरली फ्रॉम अ रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू, जहाँ पे ये पता चल सके कि जो ड्रोन फ्लाई हो रहे हैं वो लीगल ड्रोन है एंड उसमें क्या पाथ अप्रूव्ड है, उसमें परमिटेड पाथ है नहीं है। तो ये सब जब हम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में आएंगे पूरे ड्रोन्स, तब हम कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे कि सिक्योरिटी वाइज देयर इज नो थ्रेट, कोई इलीगल ड्रोन नहीं उड़ रहा है। आज उस तरह हम we all are working towards that, where we are looking at different applications to help our nation, our society in a better way। वहाँ पे थोड़ा सा ये सिक्योरिटी का एस्पेक्ट जो है उसको हम वेरी कीनली उस पे फोकस और काम हो रहा है एंड बहुत जल्द उसमें भी बहुत ज्यादा फुल प्रूफ कंट्रोल आ जाएगा। तो there are some technologies emerging like anti-drone and lot of identifying the rogue drones, इलीगल ड्रोन्स, ये सब पे बहुत ज्यादा काम चल रहा है एंड बहुत नियर फ्यूचर में आप देखेंगे कि दैट विल बी इन अ वेरी कंट्रोल्ड। तो सर अभी की हम लोग स्टोरी की बात करें, हम स्काई की स्टोरी की बात करें, किस तरह से उसने ग्रोथ की अपनी, तो मैं जानना चाहती हूँ, बिकॉज हर स्टोरी में ना, हम वो जैसे पिक्चरों में होता है ना कि उसमें हर स्टोरी में सक्सेस भी होता है, पॉजिटिविटी भी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ रोड ब्लॉक्स भी होते हैं, कुछ फेलियर्स भी होते हैं। तो स्काई एयर ने अपनी पूरी जर्नी में ऐसे कौन से रोड ब्लॉक्स थे जिनका सामना किया, किस तरीके से सामना किया, क्योंकि शायद आपकी स्टोरी से कोई और इंस्पायर हो सकता है। तो मैं वो जानना चाहूंगी कि ऐसे कौन से रोड ब्लॉक्स थे जो स्काई ने। देखिए, रोड ब्लॉक्स, आई वुड से नॉट रोड ब्लॉक्स बट सम चैलेंजेस व्हिच हेल्प यू टू बिकम मोर स्ट्रॉन्गर। तो हर स्टार्टअप के सामने बहुत सारे चैलेंजेस आना भी चाहिए और आते भी हैं, and that helps the startups to become more efficient and more focused. Basically, when you solve certain problems
and you overcome those challenges, तो आपको जो वो जर्नी रहती है वो बहुत एक अलग ही एक्सपीरियंस ऑफर करती है। तो coming to Sky Air, it's none other, मतलब it's not an exception. We have definitely had lot of challenges in our journey. Definitely, जब हमने ये जर्नी स्टार्ट की 2019 में, that time the drone policy also was not in place. We were anticipating lot of things to come in line. तो बातें होती थी, मीटिंग्स होती थी, सब कुछ होता था, डेवलपमेंट ऑन हार्डवेयर होता था, सॉफ्टवेयर होता था। तो वी वर ऑलवेज वेटिंग कि कब इसको रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में लाया जाएगा। So that gestation period was something very big from 2019 to 2021, और उसके बीच में जो कोविड का एक्सपीरियंस रहा है पूरे वर्ल्ड के लिए, तो अगेन we felt that it will really slow down the whole progress. But thanks to our government, which has really stepped in time to take this as an opportunity, तो वहाँ पे एक जर्नी पॉजिटिव में स्टार्ट हुई। तो जैसे मैंने बताया कि हर चैलेंज के आगे once you struggle and go over little ahead, you'll find success. वैसे ही हुआ 2021 में। We came with that news of drone policy in place, ease of doing business. Plus जैसे होता है कि when you are in a new industry, तो lot of challenges, like drone flying is not that simple. It's a technology in itself. जो जब टेक्नोलॉजी होती है तो you require skilled pilots to handle that particular flying with a lot of responsibility. तो ड्रोन पायलट्स को आइडेंटिफाई करना या उनको ट्रेन करना, ये एक अपने आप में चैलेंज रहा इनिशियली। Now we are having a lot of options and a lot of mechanism to train people and make them more experienced flying pilots and all. तो वो एक एस्पेक्ट रहा है ऑफ लिटिल चैलेंज। अब वो रिजॉल्व हो रहा है। प्लस जैसा होता है कि जब नई टेक्नोलॉजी होती है तो पीपल जस्ट वेट फॉर लिटिल टाइम कि पहले दूसरे अगर करेंगे तब हम देखते हैं इसको सीरियसली। तो पहले आप में बहुत टाइम निकलता है इनिशियली, बट थैंक्स कि हमारी जो स्पीड ऑफ बिल्डिंग क्रेडेंशियल रही है एट स्काई एयर, that has been phenomenal. मतलब of course when we find a little resistance, we put in double efforts with the client to convince them to have a small POC done. आप पहले इसको एक बहुत सेफ मोड में इसको फ्लाई करके देखिए। तो वो जो इनिशियल जो एडॉप्शन का जो स्पीड एंड टाइमलाइन होता है, that becomes a little challenge for a startup, any startup, because स्टार्टअप को चाहिए रेवेन्यू, एंड रेवेन्यू नहीं होने के टाइम पे जब गेस्टेशन बढ़ता है तो वहाँ पे सस्टेनेबिलिटी एक क्वेश्चन मार्क पे आती है, which we have surpassed with lot of courage and confidence. That has been one challenge for of course our startup as well. Then basically जैसे नई इंडस्ट्री है तो एक इकोसिस्टम की जरूरत आज भी है, वो शायद नियर फ्यूचर में रिजॉल्व होगी। जैसे हम अगर ड्रोन को इमेजिन करते हैं, विजुअलाइज करते हैं दैट दे विल बी फ्लाइंग ऑल ओवर डाउन द लाइन, बट ये ऐसे ही सिंपली नहीं होगा। देयर विल बी लॉट ऑफ डाउट्स, लॉट ऑफ इनहिबिशंस, लॉट ऑफ स्केप्टिज्म कि कैसे होगा, क्या होगा, राइट? तो हम वर्क कर रहे हैं राइट नाउ विद एन एस्पेक्ट टू क्रिएट अ ओवरऑल इकोसिस्टम जहाँ पे डिलीवरीज होगी, जहाँ पे कुरियर्स डिलीवर होंगे, जहाँ पे फूड डिलीवर होगा, जहाँ पे मेडिसिन डिलीवर होगी, जहाँ पे कॉमर्स एंड ई कॉमर्स के एस्पेक्ट्स कमोडिटीज डिलीवर होगी। तो ये सब चीज के लिए चाहिए हमको वेटेड राउट्स, हमको चाहिए प्रॉपर एज पर द गाइडलाइंस एक एयर मैप चाहिए जिसमें हमारे राउट्स डिफाइंड हो और सेफ हो टू फ्लाई विदाउट रिस्क। तो हम आज वो बिल्ड कर रहे हैं स्काई टनल्स एंड लॉट ऑफ such vetted routes which will be helping the overall defined what do you say air map of airspace
जिसमें कॉन्फिडेंटली लोग फ्लाई कर पाएं, सेफली फ्लाई कर पाएं एंड ऑल. So that time to create such kind of air map, it takes a lot of time. That is another challenge what we face. We are still developing a lot of things. Basically, See, time and energy is the main thing, I guess. Time and energy is the main thing. जिस पे एक स्टार्टअप को काम करना पड़ता है, वही एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक भी होता है, I guess. और जैसा जी, आपने कहा कि उस पे and पार on top करना of it, है। मैम, ऑन टॉप ऑफ इट एक बहुत बड़ा चैलेंज आज शायद हमारी इंडस्ट्री के सामने एज वेल एज कायर के सामने है कि हम एक्चुअली चाहते हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत बने, जिसमें हर टेक्नोलॉजी जो ड्रोन में लगती है, whether it is motors, whether it is batteries, whether it is propellers, whether it is fail-safe equipments, lot of things, तो बहुत कुछ जाता है एक ड्रोन को एक अच्छा ड्रोन बनने के लिए. तो हमारी आज इनफैक्ट बहुत सी टेक्नोलॉजीज इन विद इन आवर नेशन डेवलप हो गई है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें भी हैं जहाँ पे हमारी डिपेंडेंसी आज भी आउटसाइड इंडिया है, जो हम ये देख रहे हैं कि नियर फ्यूचर में ऐसी कंपनीज आए जो इस इकोसिस्टम में कंट्रीब्यूट करें टू बिकम आत्मनिर्भर निर्भर भारत, बेसिकली जिसमें ऑल टेक्नोलॉजीज यहीं पे अवेलेबल हो, यहाँ पे हम इंटीग्रेट कर पाएं, यहीं पे 100% इंडिजिनाइजेशन कर पाएं, जिसमें जो हमारी गवर्नमेंट भी चाहती है, हमारे अथॉरिटीज भी चाहते हैं कि 100% इंडिजिनाइज्ड ड्रोन होने चाहिए, हम भी चाहते हैं. बट चैलेंज ये है, चाइना और अवेलेबिलिटी दोनों में अभी राइट नाउ देयर इज अ गैप which we are looking forward कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा पुश होना चाहिए टू एनकरेज सम चैलेंजिंग टेक्नोलॉजीज दैट आर नॉट अवेलेबल इन इंडिया. उनको स्पेशली कैसे क्रिएट किया जाए, कैसे यहीं पे अवेलेबल किया जाए, उस पे थोड़ा सा गवर्नमेंट का एस्पेक्ट आना चाहिए. तो सर जाते-जाते मैं बस इतना चाहूँगी बिकॉज़ मुझे पता है कि समय की थोड़ी पाबंदी है हमारे पास। तो मैं जाते-जाते बस ये जानना चाहूँगी कि ऐसा आपकी तरफ से एक पीस ऑफ एडवाइस जो आने वाले एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, नए स्टार्टअप जिनके पास आइडियाज़ हैं लेकिन वो एक कदम बढ़ाने से शायद कहीं न कहीं घबरा रहे हैं, तो उनके लिए एक पीस ऑफ एडवाइस आपकी तरफ से प्लीज़। मेरी तरफ से यही सजेशन एंड एडवाइस रहेगा मैम कि देखिए, आई विल गिव आवर ओन एग्जांपल एंड व्हेन वी लुक एट आवरसेल्व्स वी फील दैट हमने ऐसा किया, करेज लिया वो टाइम पे 2019 में व्हेन देयर वाज नो ड्रोन पॉलिसी, वी स्टिल वर कॉन्फिडेंट एंड वी जंप्ड इनटू इट. तो बोलते हैं जब तक आप पूल में जंप नहीं करोगे, स्विमिंग सीख नहीं पाओगे. तो हैव कॉन्फिडेंस एंड एंटिसिपेट, हैव दैट फोरकास्टिंग स्किल that what is emerging technology, you should believe in it, take some chances in life, do some calculations right, and definitely if you are focused and dedicated, definitely you will contribute to the industry as well as yourself to progress. तो हमारा कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द नेशन भी एक एस्पेक्ट है जिसमें हम फोर्स हो जाते हैं कि इसमें सस्टेन हो, इसमें हम बने रहें, इसमें हम आगे बढ़ते रहें, क्योंकि चैलेंजेस आते हैं आज भी. कई रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ गाइडलाइंस होते हैं जिसको हमको फॉलो करने में चैलेंज होता है, लेकिन वी आर रिस्पॉन्सिबल कंपनी, so we have to follow those things. those challenges को ओवरकम करना, with it to sustain करना, ये एक डेडिकेशन की बात होती है. तो if an entrepreneur wants to be focused, just jump into the swimming pool and try to swim, and definitely you will become a good swimmer. That's what I will tell you. ओके, थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा एंड मुझे लगता है कि आपको सुनने के बाद बहुत से जो लोग एक कदम बढ़ाने के लिए शायद डर रहे हैं, उनको भी एक एनकरेजमेंट मिलेगा। सो थैंक यू सो मच।